अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम करेंगे फर्स्ट ईयर की जो हमारे पास मैथमेटिक्स है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा पहला चैप्टर है जिसकी एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो था हमने वो लास्ट वीडियो में किया था। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट यानी कि इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर k फॉर विच आयोटा टू द पावर 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 1। हमें जो है एक नेचुरल नंबर जो है वो बेसिकली हम लेंगे। यहाँ पर नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है और हम k की जगह पर यानी कि आयोटा की जो पावर k है इसके अंदर जो है पुट करेंगे और हमें प्रूफ करना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। अब यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है जो कि हमारा यूनिट 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 और यही सवाल क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आयोटा टू द पावर 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो हमने जो यहाँ सवाल में कहा हुआ है कि नेचुरल नंबर आपने स्मॉलेस्ट लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेट k की जो वैल्यू है हम 1 ले लें। ठीक है, तो आपने क्या किया, आयोटा और k की जगह पर 1 पुट कर दिया। ठीक है, जब आप 1 पुट करेंगे तो आप देखें आपके पास क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। आयोटा 3 को माइनस करने प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 निकलेगा तो आपके पास माइनस 8 बचेगा इज इक्वल टू 1। अब आपने माइनस 8 अगर पावर में है इसको पॉजिटिव करना है तो आपको पता है कि हम इसको डिनोमिनेटर में आयोटा को ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आपने आयोटा को क्या करेंगे, आप ब्रेक करेंगे, यानी कि 2 आयोटा अलग ब्रेक कर दें और पीछे कितने बचे, 6 पीछे बचे। ठीक है, यानी कि अगर 8 को हम 2 को अलग करें और 6 को अलग करें तो इस तरह से 8 हमारे पास ब्रेक हो सकता है। ठीक है, फिर आप देखें आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है हमें पता है -1 होती है और आयोटा 6 को किस तरह से कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर अंदर और 2 3 ज़ा 6। फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम जो है -1 ये एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया और 1 अपॉन -1। ऑड पावर अगर माइनस के ऊपर होगी तो -1 रहेगा, आपको इस बात का पता है। ठीक है, अब इसके बाद आप थोड़ा नोटिस करें कि नीचे जो है माइनस माइनस है तो माइनस माइनस जब प्लस होगा तो क्या बनेगा हमारे पास 1 अपॉन 1 और आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते। इसका मतलब क्या है कि 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास यही इसका जो है प्रूव हो जाएगा, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आ रहा है जो कि 2 का जो है पार्ट 3 है। हमारे पास लिखा हुआ है शो दैट आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखा हुआ है देखिए आगे फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये सवाल देखिए मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको चाहे तो हम यहाँ भी देख सकते हैं। ये देखें ये पूरी मैंने जो है कंडीशन लिख दी है और हमें ये शो करना है कि आयोटा टू द पावर n, आयोटा n प्लस 1, आयोटा n प्लस 2, आयोटा n प्लस 3 वो हमारे राइट हैंड साइड के यानी कि 0 के बराबर आना चाहिए। अब इसको करने से पहले मैं थोड़ी सी जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ये थोड़ा सा समझा दूँ। ये जो सिंबल होता है हमारे पास ये वाला, ये सिंबल होता है फॉर ऑल। अब इसके आगे लिखा हुआ है n बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, जो बीच में जो ई टाइप का बना हुआ इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, यानी कि n किसको कह रहा है, ये n यानी कि जो आयोटा के ऊपर जितनी भी पावर लगी हुई है ना, ये कह रहा है आप ये जो n है ये n जो है कह रहा है बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, किस नंबर के अंदर, इंटीजर के अंदर। z जो है z जो है ये इंटीजर नंबर को शो करता है, यानी कि हमारे पास इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस वाले जो भी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने एक हिंट दिया हुआ कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि आप जो है n के लिए कोई भी नंबर इंटीजर में से सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे, n को लेंगे 1। आप -1 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये प्रूव उससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमें करनी है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं n इज इक्वल टू 1। सही, अब आपने क्या करना है, जहां जहां पर पावर में n होगा वहां पर आपने 1 पुट करना है। इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, ये आयोटा के ऊपर 1 प्लस ये 2 हो जाएगा, ये आयोटा 1 प्लस 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0।
अब इसके बाद देखें 1 की जो पावर आयोटा की 1 है वो आयोटा ही रह गई, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, ये 1 + 3 पावर है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आयोटा एज इट इज रहेगा, और आयोटा स्क्वायर को फिलहाल अभी एज इट इज लिख दें। जब हम सब जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर भी हम कर देंगे। अब देखें यहाँ आयोटा की पावर 3 है, तो आपको मैंने पहले चीज़ भी बताई हुई है कि हम आयोटा जब पावर बड़ी होती है हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा, तो हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, देखें 2 आयोटा को अलग कर लें और 1 आयोटा को अलग कर लें। आप यहाँ पर देखें 4, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 को अलग कर लें और यहाँ पर 2 आयोटा को बिल्कुल अलग कर लें। अब आप सब जगह जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आपको नजर आएगा, जैसे यहाँ यहाँ और यहाँ, आप वहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि कौन सी क्या है वैल्यू, -1 वैल्यू आपके पास। ठीक है, तो ये देखिए ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पर भी आपने -1 पुट कर दी, ये आयोटा एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी देखिए आपने -1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी आपने -1 पुट कर दिया। ठीक है, ये आयोटा है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 जो है आयोटा से मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस की साइन है और ये जो है माइनस माइनस प्लस होकर 1 × 1 आ जाएगा आपके पास। अब ये प्लस का आयोटा, ये माइनस का, ये यहाँ से क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या बचा, 0 = 0। फिर अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। अब देखें, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। और इस 3 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने नोटिस करना है कि देखें यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ये जो आपके पास जो लिखा हुआ है ना चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, अब यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का असल आपको कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको इस क्वेश्चन 3 की खास बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई भी आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर करने को मिलेंगे, प्लस भी, माइनस भी और डिवीजन भी। तो ये चारों ऑपरेशन जो हम अर्थमेटिक में बेसिकली हम नंबर के साथ करते थे छोटी क्लासेस में, यहाँ आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है आपने ये चीज़ें जो है अप्लाई करनी है। अब आपको थोड़ा सा समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है। देखिए ये जो एक ब्रैकेट में जो नंबर शो हो रहा है ना, ये ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है, ये पूरा, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान क्या है कि देखिए बीच में आपको कॉमा नजर आ रहा है, कॉमा से पहले जो भी नंबर होगा, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर पे बेस करता है। आपको ये मैंने शुरू में बताया था कि एक उसके अंदर जो पार्ट होता है रियल पार्ट होता है, एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ये देखिए कॉमा से जो पहले जो ये जो नंबर है आपके पास -6, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर -6 जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है एक रियल नंबर है, और कॉमा के बाद जो है ये आपका क्या, इमेजिनरी नंबर। इसी तरह से इस ब्रैकेट में भी देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4 जो है रियल नंबर है, -2 जो है आपके पास क्या, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब देखिए इन 2 नंबर के दरमियान देखें डॉट लगा हुआ, यानी कि मल्टीप्लाई हमने इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको आसानी से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो उसका सबसे आसान तरीका यहाँ पर यह है कि आपको ना 2 फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आते हैं। एक फॉर्म ये होगी, बस आपने ये बात याद रखनी, एक फॉर्म ये होगी कि उनके दरमियान या तो कॉमा लगा हुआ होगा, ठीक है, और एक फॉर्म आपके पास ऐसी होगी कि या तो उनके दरमियान प्लस माइनस लगा हुआ। जैसे देखिए मैं आपको बुक में दिखाता हूँ कि आप अगर थोड़ा बुक में नोटिस करें कि ये जो सवाल है हमारे पास, ये वाला, ये जो पहला वाला मैंने पार्ट लिखा है 3 का पार्ट 1, इसमें देखें कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान कॉमा है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आप देखें ये जो पार्ट 6 है, ये जो पार्ट 6 है, इसमें देखिए ये 2 ब्रैकेट तो हैं, इनके दरमियान देखिए कॉमा नहीं है, प्लस है। या इधर देखिए आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर देखिए, ये देखिए कॉमा नहीं है, या बीच में ब्रैकेट के बीच में कॉमा नहीं, प्लस या माइनस है। ठीक है, तो आपने बस ये बात याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 2 फॉर्म में होंगे, या तो कॉमा उनके दरमियान होगा या तो प्लस माइनस उनके दरमियान होगा। तो अगर आपके पास कॉमा है तो आप कोशिश करें उनको ना प्लस या माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि देखिए ये -6 लिखा हुआ है, मैंने कॉमा हटाना है, जब मैं कॉमा हटाऊंगा तो 3 की साइन क्या है, प्लस है, तो मैं +3 लगा दूंगा। और राइट साइड पे मुझे ये पता होना चाहिए कॉमा के बाद वाला नंबर इमेजिनरी होता है। तो याद रखिएगा जब भी हम कॉमा हटाते हैं तो उस इमेजिनरी नंबर के साथ आयोटा को लाजमी शो करते हैं। तो ये देखिए मैंने 4, अब यहाँ से ये माइनस साइन तो मैंने -2 और आयोटा मैंने लाजमी दिखा दिया। इस तरह से कन्वर्जन होती है बेसिकली कि हम जो है हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अगर कॉमा की फॉर्म में है तो आपने उनको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दिया, फिर आप उसको नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर लें। जैसे कि ये -6 को पहले इन दोनों टर्म से, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ माइनस प्लस माइनस, अब मैं 6 4 से क्या करूंगा 24, फिर माइनस माइनस प्लस, 6 2 12 और ये आयोटा, फिर ये +3 आयोटा की बारी आई तो प्लस 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 3 4 12 और ये आयोटा, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आयोटा 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 स्क्वायर।
अब आप देखें ये -24 एज इट इज रहेगा, ये 12 आयोटा और 12 आयोटा लाइक टर्म है, तो ये 24 आयोटा बन जाएगा। और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है हमारे पास। ये माइनस का 24 आ गया, ये 24 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 बन 6 हो गया। अब आपने क्या किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट का सॉल्व करने के, ये रियल है ये रियल, और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो माइनस प्लस करेंगे तो 24 में जब आप 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 18, तो माइनस का 18 प्लस 24 आयोटा, यही इसका आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको जो है आप कॉमा की फॉर्म में दोबारा भी कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं, जैसे कि -18 कॉमा 24 आयोटा हट जाएगा और ये देखें कॉमा इसकी जगह पर आ जाएगा। अब इसी के साथ आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो हम यहाँ पर इसका जो पार्ट 2 है वो भी हम यानी कि सॉल्व कर लेते हैं। अब जो है देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पार्ट 2 आ गया है। इसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या करना है, देखें बीच में साइन जो है डिवीजन के, तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं आप। तो आप डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इनको डिवीजन की फॉर्म में आप आराम से इस तरह से लिख दें, यानी कि 8 - 4 इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड की संख्या आपने अकाउंट लगा लिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, -2, 2, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, मैंने वो कहा था कि कॉमा से आप कोशिश करें कि इसमें करते प्लस माइनस की फॉर्म में करें। तो देखिए ये जो प्लस माइनस की जो फॉर्म होगी कैसे आपके पास आएगी, देखिए ये 8 कॉमा यहाँ से हट जाएगा, -4 और राइट साइड वाला नंबर इमेजिनरी, तो इसलिए हम आयोटा भी दिखाएंगे। ये जो है नंबर कैसे बनेगा, देखें -2 कॉमा यहाँ से हट जाएगा, तो ये प्लस है, इसके साइन यहाँ प्लस है, तो मैं 2 आयोटा लगा दूंगा, ठीक है। अब जब आपके पास ये कर लेंगे आप डिवीजन, आपने कॉमा से जो है प्लस माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद फिर डिवाइड करने का अच्छा तरीका क्या है, जो डिनोमिनेटर में जो आपके पास जो वैल्यू है, यानी कि जैसे हम रैशनलाइजिंग करते हैं, तो जो डिवाइड में जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना होता है, मगर उसकी जो साइन होती है बीच में वो अपोजिट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ देखिए क्या लिखूंगा कि जो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने जा रहा हूँ किस वैल्यू से, -2, और बीच में खाली साइन आपने चेंज करनी है, -2 आयोटा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, बट साइन क्या होगी, ये वाली बीच वाली चेंज हो जाएगी। तो अब देखें सिचुएशन क्या बनेगी आपके पास कि ये आपके पास 8 - 4 आयोटा अपॉन -2 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करवा रहे हैं, इससे करवा रहे हैं, तो इसको ऊपर भी आप लिखेंगे इस तरह से और अपॉन में भी इस तरह से लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इस तरह से। फिर इस तरह से आप इनकी तरफ ब्रैकेट जो है वो लगा दें। अब आप क्या होगा, देखें आपके पास ये जो 2 वैल्यूज हैं ये आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे, 8 - 4 आयोटा और -2 - 2 आयोटा, और अपॉन ये देखें ये दोनों नीचे आ गई, -2 + 2 आयोटा और -2 - 2 आयोटा, ठीक है। अब नीचे आप थोड़ा नोटिस करेंगे ये एक ब्रैकेट जो है प्लस में एक माइनस में, तो इसको तो हम फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और ऊपर वाले ब्रैकेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे नॉर्मल तरीके से, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 8 × 2 = 16 माइनस का 16, या क्योंकि प्लस है या माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 × 2 = 16 प्लस माइनस माइनस 8 को 2 से करें तो 16 आयोटा, फिर इसकी बारी आई माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा 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 स्क्वायर। फिर अपॉन में देखिए क्या है आपके पास, एक ब्रैकेट प्लस में एक माइनस में, तो इसको इस फॉर्मूले के अंदर बंद करें, a² - b² के अंदर, यानी कि जो फर्स्ट टर्म आपकी -2 है वो हमारे पास a है और जो सेकंड टर्म हमारे पास है 2 आयोटा वो हमारे पास b है। तो इस लिहाज से क्या होगा कि ये आपके पास माइनस का 16, और ये देखिए ये दोनों आयोटा वाली वैल्यू तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 16 में से जब 8 निकालेंगे तो आपके पास 8 आयोटा बचेगा। ये प्लस का 8 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर क्या पुट करेंगे, -1। फिर आपके पास देखिए ये आपके पास माइनस साइन, इसकी पावर इवन है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट आप -4 पुट करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास देखिए क्या चीज़ बच रही है, -16 माइनस का 8 आयोटा प्लस माइनस -8 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो मेरे पास सिचुएशन है माइनस का 16 -8 -8 प्लस जो है 4 + 4, तो इसको मैं नहीं राइट साइड पे लिख दिया है। अब इसको देखें ये रियल नंबर है माइनस का 16 और माइनस का 8, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 24 और ये मेरे पास क्या है माइनस का 8 आयोटा अपॉन 8 बन जाएगा। फिर आप माइनस का 24 अपॉन 8 अलग कर लें इसके साथ, और ये -8 को आयोटा को 8 के साथ अलग कर लें, तो ये 8 × 1 = 8 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, और ये 8 × 1 = 8 3 हो गया, तो ये आपके पास आंसर क्या है, -3 - 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर ये आयोटा बचेगा, दैट सी बात है ये।
तो आप चाहें तो इसको ना यानी कि उसमें ब्रैकेट की फॉर्म में भी कॉमा की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि -3 कॉमा लगा दिया, आयोटा हटाकर यहाँ मैं क्या लगाऊंगा -1, और यही मेरा जो होगा क्या होगा आंसर। अब जो है देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 आ रहा है, और पार्ट 3 में भी क्या है देखिए हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने इनको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 2,3 इज डिवाइडेड बाय 4,5। सही है। फिर हम वही काम करेंगे, कॉमा से हम इसको प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि देखिए क्या बनेगा, कॉमा मैंने हटाया तो यहाँ प्लस आ गया और 3 के साथ आयोटा लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कॉमा के बाद राइट साइड वाला नंबर इमेजिनरी नंबर होता है। यहाँ पर भी देखें 4 कॉमा हटाया तो प्लस का 5, क्योंकि साइन 5 की प्लस की तो इसलिए प्लस आएगा यहाँ पर। अगर इन दोनों की साइन यहाँ माइनस होती तो मैं यहाँ माइनस लगाता। ठीक है, यहाँ पर भी आयोटा आ गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होती है उसकी अपोजिट साइन, यानी कि जो बीच में साइन उसको अपोजिट करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि भाई हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे 4 - 5 आयोटा से ऊपर वाली वैल्यू को। तो आपके पास देखें क्या बन रहा है, 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय इस वाली वैल्यू से और डिवाइड बाय इसी वाली वैल्यू से। तो अब आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी कि ये जो आपके पास वैल्यू है दोनों ये ऊपर आपके पास आ जाएंगी इस तरह से, 2 + 3 आयोटा और 4 - 5 आयोटा अपॉन 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। अब नॉर्मल तरीके से जब आप प्लस माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर मल्टीप्लाई नॉर्मल तरीके से किया जाता है, जैसे कि 2 4 जार 8। सही है, फिर प्लस माइनस माइनस 2 5 जार 10 आयोटा, फिर इस नंबर की बारी, प्लस 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 3 4 जार 12 प्लस 12 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 5 जार 15, और फिर ये आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये एक ब्रैकेट प्लस का एक माइनस का, तो इसको a² - b² के फॉर्मूले में बंद करें। ये 4 4 जो है हमारे पास a टर्म है, ये 5 आयोटा और ये 5 आयोटा हमारे पास b टर्म है। तो आप देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8, ये दोनों टर्म आयोटा की हैं तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 12 में से 10 निकालेंगे तो प्लस का 2 आयोटा बचेगा, माइनस का 15, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। फिर अपॉन देखें आपके पास 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर आ गया आपके पास। सही। फिर आपके पास क्या सिचुएशन आ रही है, ये 8 ये प्लस का 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 आपके पास आ गया अपॉन 16 माइनस का 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये माइनस माइनस जब प्लस करेंगे तो 16 + 25 आएगा, यानी कि 41 आपके पास तकरीबन बन जाएगा। तो इसको यहाँ साइड में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इस साइड पे यहाँ कर लेते हैं। तो क्या बन रहा है हमारे पास 8 + 2 आयोटा प्लस 15 अपॉन 16 + 25 बन रहा था। ठीक है, तो क्या बन जाएगा देखिए 8 + 15 हमारे पास बन जाएगा 23। ठीक है, 23 + 2 आयोटा अपॉन 41। सही है। अब इसके बाद 23 को 41 के साथ अलग करें प्लस 2 आयोटा को 41 के साथ अलग करें। ठीक है, अब चाहे इसको आप कॉमा की फॉर्म में ले जाएं, 23 अपॉन 41 कॉमा, जब कॉमा लगाते हैं आयोटा वहां से हट जाता है तो 2 अपॉन 41 आपके पास, ये जो है इसका आपके पास क्या होगा आंसर होगा आपके पास। अब देखें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, इसमें आपके पास देखिए पहले से ब्रैकेट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो प्लस की फॉर्म में है और दूसरा ब्रैकेट भी देखिए प्लस की फॉर्म है, या कोई कॉमा नहीं है, और इनके दरमियान क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है कि जब भी दो ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस या माइनस की फॉर्म में होते हैं तो उनको हम डायरेक्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे, ये देखिए आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे 6 प्लस, इसको थोड़ा सा यूं 6 + 5 आयोटा माइनस प्लस -4 माइनस प्लस -3 आयोटा। डायरेक्ट आपने ओपन कर दिया ब्रैकेट, 6 को 4 के साथ अलग लिख लें और इमेजिनरी नंबर को अलग इमेजिनरी के साथ आयोटा के साथ लिख लें, यानी कि 6 और 4 रियल पार्ट थे और ये इमेजिनरी वाले पार्ट थे, तो मैंने इनको दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब देखें 6 में से 4 का माइनस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 2 बचा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या बच रहा है आपके पास 2 आयोटा बच रहा है आपके पास। तो यही इसका आंसर होगा। और इसके बाद आप जो है हम जो है पार्ट 5 भी सी के नीचे यहीं पर ही कर लेते हैं। ठीक है,
तो पार्ट 5 में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सिचुएशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7। तो इसको भी आप देखें, डायरेक्ट ब्रैकेट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास माइनस प्लस की फॉर्म में है, तो अब डायरेक्ट इसको ओपन कर दें। 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 5, 3 और 7 रियल पार्ट को एक साथ कर दें। 5 प्लस 3 और ये प्लस 7, ये रियल पार्ट है। बाकी आयोटा 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 वाले पार्ट बिल्कुल सेपरेट कर दें। माइनस का 6 आयोटा प्लस का 4 आयोटा माइनस का 5 आयोटा। इसके बाद देखें 5 3 प्लस 7 करें 10 और 10 और ये 15 बन जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 6 और माइनस का जो 11 में से आप जब 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 7 आपके पास जो है बचेगा। तो माइनस का 7 आयोटा, और यही आपका जो है इसका आंसर है। अब हमारे पास पार्ट 6 आ रहा है। इसमें भी देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास हैं, 4 प्लस 5 आयोटा 6 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अब देखें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास जो है डायरेक्ट प्लस या माइनस की फॉर्म में, तो आपको पता है कि डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 6 24, फिर इसके बाद प्लस 4 7 28 आयोटा, फिर 5 को 6 से करेंगे, 5 6 30 आयोटा, फिर प्लस 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 और 5 7 35 आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें ये 24 है, ये 28 और 30, तो कितना बन जाएगा, 58 आयोटा प्लस का 35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 24 प्लस 58 आयोटा प्लस माइनस माइनस 35। अब ये रियल नंबर है आपके पास 24 और 35, तो 35 में जब आप 24 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 11। तो यानी कि माइनस का 11 प्लस का 58 आयोटा, और यही जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा आपके पास। ठीक है, इसी के नीचे देखें पार्ट 7 आ रहा है, और पार्ट 7 के अंदर कह रहे हैं डिवाइड करें। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 7 प्लस 4 आयोटा इज डिवाइडेड बाय 8 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो ये जो है आपको भी मैंने ऊपर 2 सवाल डिवाइड वाले करवाए हुए हैं, तो उसमें देखें कॉमा लगा हुआ था। यहाँ पर मजे की बात क्या है, देखें इस कॉमा हटाया हुआ, इन्होंने डायरेक्ट प्लस की आपको फॉर्मूले दी हुई है। कुछ नहीं करें, इसको ऊपर नीचे रखकर रैशनलाइज करेंगे इस वाले डिवाइड डिनोमिनेटर से, और आप जैसे 2 सवाल ऊपर डिवाइड वाले में करवाए हैं तो वो आप आराम से उसी मेथड से कर सकते हैं। लास्ट पार्ट और है एक, पार्ट 8, इसके बाद क्वेश्चन आपका 3 जो है पूरे ऑल पार्ट का कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखें, 5 माइनस 6, इसके बाद फिर प्लस 4,8, इसके बाद माइनस 3 माइनस 2। अब यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन समझे, सवाल में है तो कुछ खास बात नहीं, मगर यहाँ थोड़ा सा देखें आपको ब्रैकेट की तरह प्लस माइनस करने को कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, मगर आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉमा की फॉर्म में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमा से आपने इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 5 माइनस का 6 आयोटा प्लस 4 प्लस का 8 आयोटा माइनस माइनस 3 माइनस का 2 आयोटा। इसके बाद क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर दें, 5 माइनस का 6 आयोटा प्लस 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 4 प्लस 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 8 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। आपने ब्रैकेट क्या कर लिए, ओपन कर दिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 5 4 और माइनस 3, ये रियल नंबर है, इनको एक साथ कर लें, 5 प्लस 4 माइनस का 3, और ये आयोटा आयोटा और आयोटा, ये एक तरह के इमेजिनरी नंबर है, इनको अलग कर लें आप। तो ये देखें आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, 5 प्लस 4 9, 9 में से 3 निकालेंगे 6 बचेगी। तो ये देखें 8 प्लस 2 10, 10 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा आपके पास, 4 आयोटा। तो प्लस का 4 आयोटा, और ये आपके पास प्लस माइनस की फॉर्म में आ गया, मगर आंसर जो हमें कॉमा की फॉर्म में देना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो था हमारा वो बेसिकली कॉमा की फॉर्म में था, तो हम इसको कॉमा की फॉर्म में देंगे, 6,4 आयोटा हट जाएगा, और यही हमारा जो है इसका क्या है, ये हमारा इसका आंसर है।